नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम एशिया का संघर्ष जारी है और उस संघर्ष की वजह से कई सारे संकट जो हैं वो पैदा हुए हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगाह किया और ये कहा कि पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसको कम किया जाए, निजी वाहनों का जो इस्तेमाल है उससे कम किया जाए, सोना खरीदारी को लेकर के भी उन्होंने मना किया और 1 साल तक विदेश यात्रा को लेकर के भी उन्होंने मना किया कि लोग सफर ना करें। तो तमाम तरह के उन्होंने बातें कही और देश की जनता से अपील की। लेकिन इस अपील के पीछे राजनीति भी होनी शुरू हो गई। विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया कि जो कुछ भी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल या फिर जो भी ईंधन एलपीजी गैस में जो महंगाई बढ़ रही है उसको काबू करने में बीजेपी जो है वो असमर्थ है, तो इसलिए वो जनता के ऊपर ये सब कुछ उड़ेल रही है। तो इस तरीके की राजनीति भी विपक्ष के द्वारा की जा रही है और हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और अमीन अहमद जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन जी, ये पिछले 10 दिनों में चौथी बार जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और इसको लेकर के विपक्ष जो है हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अमीन जी। जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो है अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध से ये मतलब दुनिया में हाहाकार मचा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, तेल की और ऊर्जा की और ये सारी चीजों की दिक्कत हो रही है। यूरोप के कई देश जो है अपने जनता को उनको राहत देने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए चीजें कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर ने ये बात बोली। तो ये है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात बोली कि चूंकि वहां पे होर्मुज का जो मामला है वो भारतीय दर्शक भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वो क्यों इस तरह की मामला और उसका असर कितना हो रहा है। पहले तो जो है पेट्रोल के और डीजल के दाम जो है पहले 2 रुपए बढ़ाए गए, फिर उसके बाद से फिर 97 पैसे बढ़े, 61 पैसे बढ़े, फिर उसके बाद से ये फिर 90 पैसे बढ़े और कल रात को भी जो है 2 रुपए 61 पैसे या 2 रुपए समथिंग इतने डीजल पे भी दाम बढ़ गए। इसी को लेके जो है मामला जो है काफी विपक्ष की नजरें टेढ़ी हुई है और सरकार को घेर रही है। इसके पीछे भी एक बड़ी लॉजिक दी जा रही है। वो लॉजिक ये है कि जैसे दिल्ली में 102 रुपए है या चेन्नई में 107 रुपए है ये या 108 रुपए है और जो है महाराष्ट्र में 111 112 के करीब है। तो इस तरह से लमसम जो है जहां की जो भी पेट्रोल जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से उसके कोलकाता में कुछ और बन रहा है। उसी को लेकर जो है प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं, अब वो इसी साल रिटायर भी हुई हैं राज्यसभा से। अब उन्होंने जो है प्रधानमंत्री और मोदी सरकार पे हमला बोला है कि अब 111 पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो ये एक तरह से शगुन है। 100 रुपए डॉलर हो गया तो ये भी एक तरह से शगुन है, क्योंकि भारतीय संस्कार में 101, 151, 501, 1001 इसका एक बड़ा महत्व और इम्पैक्ट है। उसी को नजरिए से एक तंज कसा है प्रियंका चतुर्वेदी ने कि मुंबई में 111 रुपए का शगुन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। तो उसी को लेके उन्होंने आज जो है काफी तीखा हमला किया था। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, हालांकि जो है एक वैश्विक संकट दुनिया पर, क्योंकि हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया गया। ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहे हैं उसमें इजराइल भी है और अभी भी अमेरिका जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके, लेकिन ईरान के पास वही एक हथियार है जो कि दुनिया का गला सुखा सकता है, तो उसका वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और यही वजह है कि अब लगातार दबाव बन रहे हैं कि किसी भी हाल में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाए
ताकि ये जो वैश्विक संकट है ऊर्जा के क्षेत्र में, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, एलपीजी, सीएनजी के क्षेत्र में जो वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है उसको खत्म किया जा सके। तो जैसे ही ये खत्म होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है और सब कुछ नॉर्मल होता है, तो वो सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो है इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है और इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।